Good morning everyone. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time of the day you are watching this video. My greetings to you. My name is Digant Purani. I've done my MBA in marketing. और आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग एंड सिंबल बेस्ड लॉजिक का. ठीक है. सो क्या होता है इस टॉपिक में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या आंसर्स देने चाहिए, ठीक है, वो सब आज बात करने वाले हैं. ठीक है. देयर आर फ्यू थिंग्स, लेट अस हैव सम थिंग्स क्लियर. आज का एजेंडा दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे is comprising of these things. So first we are going to talk about what are the types of coding. कुछ उसके specific questions की types के बारे में समझेंगे. उसके लिए क्या थियरी होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए, क्या अप्रोचेस होते हैं, बेस्ट अप्रोचेस क्या होता है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, वो बात करने वाले हैं. अब अप्रोच में क्या आता है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है एज अ स्टूडेंट, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है टू आंसर दीज क्वेश्चंस, वो बताने वाला हूं मैं. क्या एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. आपका एक क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन आई स्ट्रांगली बिलीव दैट थॉट प्रोसेस से मेथोडोलॉजी आती है और वहीं से आप प्रॉब्लम्स के आंसर्स ला सकते हो. एंड यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम समरी में कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड के बारे में. आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट यू आर not only correct but you are even faster than rest of the India. ये हो गई मेरे साइड से बातें जो इस वीडियो में आज आप देखने वाले हो, पर कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे भी आज चाहिए. ठीक है. सबसे पहला मुझे चाहिए वो है ये, दिस एक्चुअली इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज नथिंग बट a notepad and a pen. I would strongly recommend you to have a notepad and a pen along with you so that you note down whatever you think is important for you. आप उसको अच्छे तरीके से नोट कर सको, क्वेश्चंस नोट कर सको, उसके आंसर्स नोट कर सको. ऑल्सो जब क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्व करने का मैं समय दूंगा, या आप वीडियो पॉज करके हमेशा समय बाय कर लेना, ले लेना सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक नोटपैड और पेन चाहिए. एंड ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ओवर, बिकॉज येस, बहुत ही पुराना स्टेटमेंट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन. थोड़ा एडिट कर रहा हूं, मैन और अ वुमन परफेक्ट, राइट? So practice definitely makes a human perfect. तो yes, on that note let us begin, right? अब जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो मुझे एक मशीन दिमाग में आती है. ठीक है. क्या आपने ये मशीन देखी है पहले? शायद हाँ, शायद ना. ठीक है. क्या आपने मूवी देखी है राजी, गाजी अटैक? ये कुछ मूवीज है जहां पे अगर आपको वो सीन याद है तो राजी मूवी में आलिया भट्ट यूजेस दिस मशीन ऐसा टक 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 करके टू ट्रांसमिट सम मैसेज, राइट? दिस मशीन इज कॉल्ड एज मॉर्स कोड. ठीक है. आप चाहो तो जस्ट फन फैक्ट के बारे में, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो. दिस मशीन इज कॉल्ड एज मॉर्स कोड का मशीन, राइट? अ मशीन विच इज यूज्ड टू डू अ मॉर्स कोड. मॉर्स कोड इज अगेन अ टाइप ऑफ कोडिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब जैसे क्या, लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल के इफ लेट्स से द पीएमओ, द पीएम का ऑफिस wants to send a message that our own very own PM Narendra Modi wants to visit Run of Kutch, right? Now let's say ये काफी sensitive information हो जाती है. अगर मैं एक hypothetical case लेता हूं तो काफी sensitive information है that why would Mr. Narendra Modi would want to visit Run of Kutch, right? तो अगर ये information अपने दुश्मनों के पास चली जाती है, so there can be a big security threats. उसके बदले let's say अगर मैं एक ऐसा information आपको देता हूं कि मिस्टर मोहन है वो आज मांजलपुर जाने वाले हैं. ठीक है. सो ये इंफॉर्मेशन मैं जिस किसी को पास करता हूं उसको पता है कि हमारा कोड है कि मोहन मतलब मोदी, ऐसा लेट्स से मोदी जी. ठीक है. एंड मांजलपुर इज व्हाट वी हैव कोडेड एज रन ऑफ कच्छ. तो मेरे को जिसको इंफॉर्मेशन भेजनी थी उनको पता चल गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर इस इंफॉर्मेशन को कोई सुन रहा है तो उसको कोई आइडिया ही नहीं है. ठीक है. उसको लगेगा कि दिस इज जस्ट अनदर मैसेज. ऐसे बहुत सारे अलग अलग मूवीज है जहां पे अलग अलग टाइप की कोडिंग सिस्टम यूज की गई है. ठीक है. पर आपको शायद ये लगे कि सर हमें क्यों ये सब पढ़ना, मैं क्यों ये वीडियो देखूं, शायद ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिनको रॉ में जाना है, स्पाई बनना है, ऐसा कुछ है. ऐसा जरूरी नहीं है. सी, इन कोडिंग के पीछे बैकड्रॉप में जो चलता है वो होता है वेरी सिंपल 5 लेटर वर्ड, दैट इज लॉजिक.
और जब आप करियर में आगे बढ़ोगे कल को, राइट, यू ज्वाइन अ पर्टिकुलर एमएनसी, यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू टेक अप अ जॉब समवेयर, गवर्नमेंट जॉब, वेरेवर यू गो, राइट, सी स्किल्स कैन बी डेवलप्ड, बट टेक्निकल स्किल्स हो चाहे दूसरे स्किल्स हो, डेफिनेटली कैन बी डेवलप्ड, बट इफ यू डोंट हैव प्रॉपर लॉजिक तो उसका एप्लीकेशन आप ढंग से नहीं कर पाओगे, राइट. सो फॉर एनी नॉलेज दैट यू हैव और फॉर एनी स्किल्स दैट यू हैव, if you have logic then you can definitely make wonders, right? So which is exactly why logic has become an integral part of such exams, and coding has become an integral part of logic because इसके background में तो logic ही होता है. कैसे टाइप का लॉजिक होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने आएंगे, चलो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए. तो अब हम क्लियर हैं कि लॉजिक वाला कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेट अस सिंपली टेक द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग. अब मैं आपके सामने एक वर्ड रखने वाला हूं और उस वर्ड के साथ उसका स्पेसिफिक कोड भी बताने वाला हूं. आपको क्या करना है, वीडियो सही समय पे पॉज करना है, मैं बताऊंगा आपको कब, और फिर मुझे या खुद को यह बताना है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है. जैसे कि ये आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, यू कैनॉट स्टे अवे फ्रॉम दिस वर्ड. द वर्ड इज वेरी क्लियरली जो जंप कर करके आ रहा है, दैट इज कोविड. सो इफ आई टेल यू कोविड इज कोडेड एज DPWJE, ठीक है. अब अगेन वही बात है, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, राइट. हाउ इज कोविड डिकोडेड और कोडेड एज DPWJE. अब यहां पे देख क्लियरली मैं बता रहा हूं लेटर टू लेटर का कोरिलेशन है, ठीक है. तो ये क्या कोरिलेशन है, ये आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच सकते हो, ठीक है. अगर आपने सोच लिया है, आपका आंसर आ गया है, राइट, देन बढ़िया, आई विल बी मोर देन हैप्पी. अगर आप आंसर नहीं ला पाए हो तो मैं एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूं. दिस इज द हिंट दैट आई वांट टू गिव टू यू, राइट. ट्राई टू कनेक्ट अल्फाबेट विथ नंबर्स, ठीक है. तो कैसे किया जाएगा, चलो लिख लेते हैं. तो C का अल्फाबेट का नंबर होता है 3. अगर आप काउंट करते हो तो ABC, तो C इज योर नंबर 3. O यहां पे आप देख रहे हो इज 15. V यहां पे आप देख रहे हो इज 22. I will be 9. I is 9 and D over here is 4, ठीक है. सिमिलरली अब उसका रिलेटिव कोड देख लेते हैं. तो D is your 4, P is your 16, W 23, J 10 and E is 5. देखो जब आप अल्फाबेट्स देख रहे थे ना तो कुछ लोगों को तो पकड़ में आ गई, पर कुछ लोगों के पकड़ में नहीं आया. पर नंबर्स देखने के बाद मैं बहुत श्योर हूं कि काफी सारे लोगों का ये रिएक्शन रहा कि भाई अपन ने तो क्रैक कर लिया पहले क्वेश्चन को, एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी अगर आपने क्रैक कर लिया है तो, राइट. द लॉजिक वेरी क्लियरली इज +1, विच मीन्स व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग द नेक्स्ट अल्फाबेट, यू आर एब्सोल्युटली टेकिंग द नेक्स्ट अल्फाबेट फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है. अब लेट्स से मैं आपको थोड़ी पावर देता हूं, ठीक है. क्या पावर देता हूं कि आप खुद क्वेश्चन सेट करो. दैट इज हाउ यू लर्न लॉजिक इन अ बेटर वे. लेट अस से मैं अगर आपको चांस देता हूं क्वेश्चन सेट करने का, तो आप क्या सेट करोगे, ठीक है. लेट मी अगेन यू कैन पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट, राइट. अगर आपने वीडियो रिज्यूम कर लिया, बढ़िया, तो क्या क्या चीजें आपने सोची है थोड़ा मैं आपको बताता हूं. मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं ये पूछता हूं तो मैं अब आपको शेयर कर रहा हूं कि क्या क्या तरीके के कोडिंग्स आ सकते हैं. सिर्फ +1 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट. यू कैन हैव अ +1, देन अ +2, देन अ +3, +4, सो ऑन सो फोर्थ इंक्रीजिंग. मतलब 3 + 1, 15 + 2, 22 + 3, 9 + 4 एंड D प्लस दैट इज 4 + 5. ये एक तरीका है, ठीक है. तो जब आप प्लस कर सकते हो तो आप माइनस भी कर सकते हो, कोई रोकता नहीं है. तो आप डेफिनेटली -1 -1 -1 कर सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. व्हाट ऑल थिंग्स अदर थिंग्स यू कैन थिंक, आप ऐसा भी कर सकते हो +1 -1 +1 -1, यस एब्सोल्युटली. फिर आप कर सकते हो -2 -4 -6, काफी ध्यान से सुनिएगा, -2 -4 -6 -8. ये सारे इवन नंबर है जो आप माइनस कर रहे हो. अब आप माइनस कर सकते हो तो आप प्लस भी कर सकते हो, राइट. क्या क्या अलग चीजें सोच सकते हो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके. तो +3 +6 +9 +12, 3 के मल्टीपल्स, वैसे 4 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो सिर्फ प्लस को लेके ही काफी सारे एग्जाम्पल्स सोचे जा सकते हैं, राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज लेटर टू लेटर कोडिंग, वेर ईच लेटर हैज अ रिस्पेक्टिव पार्ट. और उसका ये हो जाता है टाइप 1 विच इज एडिशन / सब्ट्रैक्शन. लेट्स टॉक अबाउट टाइप 2.
another important word, right? Word which has a strong relationship with the word COVID. So let's say COVID is coded as अनोरॉक, ठीक है. सो चलो मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, अगेन सेम हिंट. सो ये हमेशा आपके सामने रहेगा सो दैट आपको समझने में, सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, राइट? अब सम ऑफ यू आर वंडरिंग जस्ट लाइक दिस वेरी लिटिल क्यूट गाय ओवर हियर कि क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या ही हो रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, -2, फिर क्या हुआ -1 हो गया, फिर क्या हुआ -3 हुआ, उसके बाद क्या हुआ +3 हुआ, देन देयर इज अ +1 एंड देन देयर इज अ +2, ठीक है. तो सर क्या ये पैटर्न बन सकती है? मैं ऐसा थोड़ा आज आपको बताना चाहता हूं कि बनाने को तो बना सकते हो, पर नॉट एक्सपेक्ट सच पैटर्न्स. व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट देयर इज नॉट मच कंसिस्टेंसी. या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, +2 +3 +4 +5, या -1 -2 -3 -4, या × 2 कर लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, राइट? बट एक सेट पैटर्न होना चाहिए, ठीक है. तो सर क्या करने का, इसमें तो कुछ प्लस नहीं चल रहा. एग्जैक्टली इसमें कुछ प्लस नहीं चलेगा, दिस इज टाइप 2. तो हर बार ऐसा ही होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना जरूरी नहीं है. अगर आप इन्हीं वर्ड्स को और कोड को ठीक से देखते हो तो मैंने केवल शिफ्ट किया हुआ है यहाँ पे, विच मीन्स इफ यू अंडरस्टैंड, योर फर्स्ट लेटर इज गोइंग टू द लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, एंड लास्ट बिकम्स योर फर्स्ट पार्ट, राइट? विच मीन्स एवरी टाइम डू आई नीड टू यूज नंबर्स? मे बी यस, मे बी नो, जरूरी नहीं है, हर बार आपको करने की जरूरत नहीं है. तो इसको आप बोलते हो शिफ्टिंग. बेसिकली यू आर जस्ट शिफ्टेड लेटर्स, उनकी जगह बदल दी है आपने इन अ पैटर्न के लास्ट बिकम्स फर्स्ट, ठीक है. सो सर कैसे पता चलेगा कि प्लस करने का कि शिफ्ट हो रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, दो बातें. एक तो आप प्रैक्टिस करोगे, दूसरा प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली आपको आइडिया आ जाता है. दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि आप ऑब्जर्व करो, इसके अल्फाबेट्स और इसके अल्फाबेट्स एग्जैक्टली सेम है, विच मीन्स इफ आई टेल यू दैट मुंबई इज कोडेड एज BAIMUM, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, BAIMUM, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ के अल्फाबेट सेम है. तो इट इज वेरी हाई लाइकली कि सिर्फ यहाँ पे क्या यूज किया है, कोडिंग वाला पार्ट यूज किया है, शिफ्टिंग वाला, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है. तो मेरे लास्ट के 3 अल्फाबेट्स थे मुंबई के, MUM BAI, ये 3 उठा के यहाँ रख दिए BAI, और पहले के 3 उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए. सो इफ माई अल्फाबेट्स आर एग्जैक्टली सेम, देन आई नो that I don't have to add, subtract, multiply, divide anything. All I have to do is just shift the positions of the alphabet, right? So this becomes your type 2 of the coding part. ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाता है. चिंता मत कीजिएगा, बहुत सारे टाइप्स है, 10 टाइप के क्वेश्चंस मैं आज कवर करने वाला हूं, राइट? तो एक एक पैटर्न, एक एक क्वेश्चन इज अ डिफरेंट पैटर्न, ठीक है. तीसरे टाइप पे चलते हैं. अगेन दिस इज ऑल्सो लेटर टू लेटर कोडिंग. अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है, डिस्टेंस. भाई दूर रहो सबसे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है. मैं आपको बता रहा हूं डिस्टेंस का कोड बना ये, ठीक है, ये डिस्टेंस का कोड बना. थोड़ा अपन ट्रम्प जी को हटा देते हैं साइड पे. अगेन मैं आपके हिंट के लिए इसको ओपन रख रहा हूं, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो एंड ट्राई टू क्रैक व्हाट द लॉजिक इज. नाउ दैट यू क्रैक द लॉजिक, और लेट्स से इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक द लॉजिक, लेट मी हेल्प यू विद दैट. सबसे पहले तो मैं हमेशा यही करता हूं, मैंने देखा दोनों के अल्फाबेट्स अलग अलग है. द मोमेंट आई रियलाइज दोनों के अल्फाबेट्स अलग अलग है, तो शिफ्टिंग वाला काम नहीं हो रहा, ये कुछ और हो रहा है. तो मुझे बहुत डिटेल में आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, तो मैं बहुत सिंपल चीज करता हूं कि मेरा जो दिमाग है ना, माई ब्रेन इज वेरी गुड व्हेन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट और ऐड नंबर्स, राइट? बट इट क्रिएट्स और इट बिकम्स स्लो इफ आई हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अल्फाबेट्स, ठीक है. सेम थिंग विल हैपन विथ यू ऑल्सो इफ आई एम स्पीकिंग फॉर यू. तो आप हमेशा नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने में फास्ट होते हो रादर देन अल्फाबेट्स. तो वही बता रहा हूं, कन्वर्ट कर लो, आपका काम थोड़ा इजी हो सकता है. तो चलो फटाफट नंबर कन्वर्ट करते हैं. D इज योर 4, 9, 19, 20, 1, 14, 3 एंड 5. ऑन द अदर साइड आपका W इज योर 23, 18, H इज योर 8, G इज योर 7, 26, M is your 13, X is your 24 and V is your 22. तो अगर आप, मैं नंबर्स लिख रहा तो उसके साथ साथ अगर आप नंबर्स को ऑब्जर्व करते हो तो सम ऑफ यू आर प्रीटी फास्ट इनफ, आपको समझ में आ गया होगा क्या है. नहीं भी हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूं ये एक्चुअली क्या है, ठीक है. बिफोर आई गो फर्दर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ
I tell you कि first letter should be coded as last. First letter should be coded as last. Second will be coded as second last. Third will be coded as third last. Fourth will be coded as fourth last. ठीक है, which means very clearly I can see this. वैसे ही अगर आप गिनते जाओगे तो आपको exactly ये पैटर्न ऑफ कोडिंग यहाँ पे मिलती है. इसको हम बोलते हैं रिवर्स कोडिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स कोडिंग. बाय दैट आई मीन फर्स्ट अल्फाबेट बिकम्स लास्ट, लास्ट बिकम्स फर्स्ट. ठीक है, तो अब आप मेरे को बहुत सिंपल डाउट पूछोगे, तो सर इसमें नंबर कहां से आ गया? हाउ डिड नंबर्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इफ इट इज रिवर्स कोडिंग? ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, डी से डब्ल्यू, ई से वी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एम बिकम्स एन एंड एन बिकम्स एन, वाइस वर्सा. वैसे जेड भी ए बन जाएगा, राइट? तो मैं आज आपको एक चीज को क्रैक करके बता देता हूं कि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर रिवर्स कोडिंग हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा. 4 + 23 is 27. 9 + 18 is 27. 19 + 8 again 27. 20 + 7 27. 1 + 16 27. 13 14 27. 3 24 and 5 22. Which means whenever there is a reverse coding your total should be 27. अब आपको ये कैसे हेल्प करेगा, मैंने आपको क्रैक बता दिया कि रिवर्स कोडिंग का टेंशन मत लो. देखो उल्टी ABCD याद रखना, ठीक है, ये थोड़ी इजी है. और क्यों भी करें हम, अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें, एक चीज को दूसरे नजरिए से देखें, तो डिफिकल्ट रास्ता लेने की जरूरत ही नहीं है. तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा ये करता हूं कि अगर रिवर्स कोडिंग है तो मैं बहुत क्लियरली जानता हूं कि इसका टोटल बनेगा 26. विच मीन्स अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे अभी आप पेंसिल का रिवर्स कोड बना के दो, तो अब आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा. कैसे? तो लेट अस सी. पी का कोड क्या है? 16. ई क्या है आपका? 5. 14, 3, 9, 12. अब हमें देखना है टोटल 27 होना चाहिए, तो फटाफट 27 में से माइनस करना चालू करो. तो 27 - 16 is 11. 27 - 5 is 22. 27 - 14 is 13. 27 - 3 is 24. 27 - 9 is 18. And 27 - L that is 12 is 15. ठीक है, अब अगेन ये 27 क्यों होता है? बिकॉज उसके पीछे थोड़ा मैथ्स का लॉजिक जाता है कि व्हेन यू ऐड द फर्स्ट एंड द लास्ट तो दे आर रिप्लेसेबल टू ईच अदर, तो 126. अब होता क्या है ना, एक बढ़ता है, A बिकम्स B तो +1 हुआ, एंड Z बिकेम Y तो -1 हुआ. तो वही बात है ना कि अगर एक नंबर को मैं +1 करूं और उसके साथ -1 भी करूं, लेट्स से यहां पे मैं +1 लिखता हूं, x + 1 एंड देन आई डू अ -1 ऑल्सो, तो इट रिमेन्स द सेम. विच मीन्स टोटल डज नॉट चेंज, बिकॉज एक साइड पे आप कम हो कर रहे हो और दूसरे साइड पे आप इंक्रीज कर रहे हो, तो टोटल डज नॉट चेंज. अब आप सोचो अगर मैं P ऐसा उल्टा गिनना चालू करता कि Z से 16वां अल्फाबेट कौन सा है, तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता. ऑन द अदर साइड मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूं कि 11th अल्फाबेट कौन सा है, तो इट इज K. 22nd इज V. 13 इज M. 24 इज X, R एंड O. ठीक है, सो पेंसिल का कोड वेरी इजीली बन जाता है KVM XRO, राइट. तो एक रिवर्स कोडिंग के लिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है दैट टोटल शुड बी 27, राइट. दिस इज योर शॉर्टकट टेक्निक. ठीक है, कोई चाहे तो ऐसा भी गिन ही सकता है कि प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मुझे 9वां लेटर पीछे से ढूंढना है तो Z, Y, X, W, V, U, T, S, R. तो हाँ, मुझे पीछे से 9th अल्फाबेट R मिल गया, पर मैं अगर 27 से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे बहुत इजीली R मिल जाता है. तो उल्टी गिनती करना एक्चुअली इज एन आम जिंदगी, पर अगर आप टोटल 27 का यूज करते हो तो इट बिकम्स अ मेंटोस जिंदगी, राइट. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. होप यू गॉट दिस राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं. वो क्या है? लेट्स से आई यूज द वर्ड हैंड वॉश. ठीक है, हैंड वॉश इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड. होप यू आर डूइंग इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. अब हैंड वॉश इज कोडेड एज PLBTHBBP, ये उसका कोड है. चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूं.
एक आपके सामने ये हिंट रख रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शायद आप 2 मिनट भी ले सकते हो। सो पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स एंड सी इफ यू आर एबल टू क्रैक द लॉजिक, राइट। चलो बढ़िया। अगर आपके 2 मिनट हो गए हैं, आपने क्रैक कर दिया तो फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं कर पाया तो दिक्कत मत लो, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं इसको इजी क्वेश्चन के क्लासिफिकेशन में नहीं रखूंगा, ठीक है। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच बहुत सिंपल है, वही करना है। मैं अल्फाबेट को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, ऐसा मैं आज बता देता हूं आपको भी नहीं आता, ये भी मैं जानता हूं। तो बढ़िया है, ठीक है। अगर आपको आता है तो फैंटास्टिक, ग्रेट। पर नहीं आता तो क्या? कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स। तो लेट अस राइट नंबर्स, वही कर रहे हैं, नया कुछ करना ही नहीं अपने को। सो व्हाट इज h? h becomes your 8, 1, 14, 4, 23, 1, 19, 8, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा अपने को? तो p is your 16, 12, 2, 20, 8 again 2, 2, 16, ठीक है। तो चलो अब नंबर को एनालाइज किया जाए। तो 8, 16 मतलब डबल हो रहा है h और p का, ठीक है। पर फिर क्या हो रहा है? डबल नहीं हो रहा है, 12 है तो +8 हो रहा है। अगर ये मानना चाहता हूं +8, यहां पे क्या हो रहा है? +11, यहां पे क्या हो रहा है? -12, यहां पे हो रहा है -16, फिर हो रहा है +15, सॉरी -15 हो रहा है यहां पे, फिर हो रहा है +1, फिर हो रहा है -17 और लास्ट में फिर से हो रहा है +8। तो अगर यहां पे मैं नजर डालता हूं तो कहीं पे भी कंसिस्टेंट लॉजिक नहीं है। मैं आज आपको बता देता हूं कि अगर आप लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी, इट मींस यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, आप कुछ तो गलत कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज यहां पे नहीं की जाएगी। तो क्या किया जाएगा? अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। सिर्फ एडिशन होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। क्या 2-3 लॉजिक मिक्स किए जा सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मैं ना एक और चीजों को कनेक्ट करने का ट्राई करता हूं, लेट अस सी। तो मैं क्या ट्राई करता हूं? आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट 8 to 16। क्या हो रहा है? या तो +8 हो रहा है या तो × 2 हो रहा है। फिर 1 with 2, तो हाँ × 2 हो रहा है। फिर 14 with 2, नहीं यहां गड़बड़ है, ठीक है, मार्क करके रखता हूं। फिर 4 with 8, हाँ वापस × 2 हुआ, तो यहाँ × 2 मिला, यहाँ × 2 मिला, यहाँ पे × 2 मिला। फिर क्या हो रहा है? 23, अगेन कुछ गड़बड़ हुई, फिर मिला मुझे × 2, तो ये गड़बड़ हुई। फिर मुझे वापस कुछ भलता मिला और लास्ट में मुझे फिर से मिला × 2। मतलब काफी सारे वर्ड्स में × 2 मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ तो × 2 वाला लॉजिक है, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कहां कहां गड़बड़ हुई है, ठीक है। सो गड़बड़ मुझे सबसे पहले मिली n में, फिर मुझे गड़बड़ मिलती है w में, और फिर मुझे गड़बड़ मिलती है s में। तो चलो इनका डबल करते तो क्या होता? 14 का डबल करते तो मिलता 28, w 23 का डबल करते तो मुझे मिलता 46, और s 19 का डबल करते तो मुझे मिलता 38, ठीक है। अब आप समझो अल्फाबेट अपने पास कितने हैं? 26। तो अगर एक बार 26 खत्म हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दोबारा a से चालू करना चाहिए। मतलब 26 के बाद अगर a से चालू करता हूं तो दिस एक्चुअली इज नथिंग बट 28 - 26 विच इज 2, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई गॉट ओवर हियर। दिस इज अगेन 46 - 26, दैट इज 20, and that is exactly what I got over here, 20. 38 again, 38 minus 26 is equal to 12, and that is what I got over here, which means इस क्वेश्चन में एक्चुअली 3 लॉजिक छिपे थे। तभी तो मैंने बताया कि ये इजी वाला नहीं है, इजी वाले हम 3 कर चुके, थोड़ा डिफिकल्ट भी करना अपना बनता है। तो क्या 3 लॉजिक हैं? सबसे पहले × 2 किया। दूसरा लॉजिक, × 2 में अगर 26 पार कर जाता है तो दोबारा 26 से गिनना चालू करो, वापस 1 से हो जाएगा। अच्छा 52 यानी 26 का भी डबल हो जाता, वैसे हो नहीं सकता डबल × 2 में, पर × 3 होता तो वो 26 क्या 52 को भी क्रॉस कर जाता। तो फिर से वही लॉजिक यूज करने का, वापस स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। विच मीन्स कि जो 28 आना चाहिए था वो असल में आएगा 2,
और वो हमने लिखा है यहाँ पे b, राइट। सिमिलरली 46 असल में आना चाहिए t, तो वो हमने लिखा यहाँ पे t, और लास्ट में 38 जो कि असल में होना चाहिए था 12। सो दिस इज व्हाट द एंटायर लॉजिक इज। अगर आपको मैं नटशेल यानी समरी में बता दूं कि ये क्या लॉजिक है, तो ये लॉजिक है शिफ्टिंग एंड इनटू टू, ठीक है, शिफ्टिंग एंड इनटू टू। तो इनटू टू के लिए तो एक चीज आप समझ लो आज ही कि अगर इनटू टू होता है और वो 26 को क्रॉस करता है तो कोई हर्ज नहीं है उसको वापस 1 से गिनती चालू करने की, ठीक है। तो शिफ्टिंग भी किया हमने और इनटू टू भी किया, राइट। सो दैट इज हाउ यू गेट दिस लॉजिक। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, ये हो रहा है उल्टा वाला शिफ्टिंग, दैट इज h becomes p after multiplying it by 2, this a becomes b after multiplying it by 2, this n becomes b after multiplying it by 2, and then again starting from a, this d becomes h, w becomes t again after multiplying by 2 and then restarting it from a। तो डबल करने का z क्रॉस कर जाता है तो फिर से a से चालू करने का, तो 1 to 26 देन अगेन 27 to 52, ये हम लोग लॉजिक करते हैं a to z का। तो यहाँ पे a के 2 कोड आएंगे, हाँ आएंगे, हर एक अल्फाबेट के 2 कोड मिल सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। आई होप यू गॉट दिस करेक्ट। यस, दिस इज डेफिनेटली नॉट एन ईजी वन। अब कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना और ये नहीं करना। चिंता मत करो, आई हैव दैट कवर्ड, ठीक है। पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं, पहले कुछ टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड उसके बाद वी विल फिगर इट आउट कि आपको कैसे पता चले क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है। यस, वेट करो थोड़ा, बात करते हैं उसके बारे में भी। लेट्स से फिफ्थ टाइप ऑफ कोडिंग, दैट इज योर न्यूमेरिकल कोडिंग, राइट, विच मीन्स इफ आई टेल यू इटली इज कोडेड एज 92137, ठीक है। ये एक इटली का छोटा सीन है, ठीक है, भूलना नहीं, घर से बाहर निकलोगे तो आजकल ऐसा इंडिया में भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो पिटाई होगी, तो बेफालतू घर से बाहर निकलना नहीं है आपको, राइट। आई वॉन्ट you to give me the code for Mumbai, right? If Italy is 92137, then what is the code for Mumbai is what I am asking. You can take some time and try to solve. बढ़िया, अगर आपका आंसर आ गया है तो चलो मैच कर लेते हैं आपका आंसर मेरे आंसर के साथ, और अगर नहीं आया है तो ध्यान से सुनिएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। स्लाइड के ऊपर ही मैंने हिंट दे रखी है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल सम, राइट। 9 तो बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रहा है, 9 है, तो i becomes 9, t is actually 20। अब आपने एक चीज देखी, 20 is nothing but 2 plus 0, that is again 2, that's why t becomes 2, ठीक है। a is automatically 1, l क्या है अपना, l is 12, 12 मतलब 1 plus 2 that is equal to 3, and y is 25 which is nothing but 2 plus 5 equal to 7. This is what is digital sum. तो अब हम एक काम करते हैं, फटाफट मुंबई का कोड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो m क्या है अपना, m is 13, 13 मतलब m is 13, 13 means 1 plus 3, 1 plus 3 becomes 4, तो m का कोड बन जाएगा 4। तो यहां पे स्क्रीन पे लिखता हूं मैं 4। व्हाट इज u, u ओवर हियर इज 21, सो दैट इज 2 plus 1, तो u विल बी 3। व्हाट इज v, v इज अगेन 22, 22 मीन्स 2 plus 2 दैट इज 4। b कोई टेंशन नहीं है, एक ही अल्फाबेट है, और ये है 1 और ये है 9, विच मीन्स द कोड फॉर मुंबई वी जस्ट फाउंड आउट इज 434219 एज पर द गिवन कोडिंग। अब आपको यही समझना था कि डिजिटल सम कैसे पकड़ा, तो ये उसकी ट्रिक है। 5 अल्फाबेट्स हैं और 5 नंबर्स है, मतलब हर एक अल्फाबेट का सिर्फ एक ही नंबर है, तो वेरी क्लियरली टी का 20 नहीं हो सकता, ये आपको समझना चाहिए। यहां से ये हिंट मैंने पकड़ी थी कि अगर टी है तो टी के लिए या तो 20 होता तो 2 नंबर होने चाहिए, और अगर टी को 2 नंबर दे दिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 नहीं आ सकते, 5 से ज्यादा आएंगे, पर यहाँ पे क्योंकि 5 आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट डिजिटल सम।
Let's go to the next question. Another interesting. Now second part of your numerical coding where now you are no longer dealing with alphabets. ऐसा भी होता है कोडिंग डिकोडिंग में, जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फाबेट्स आएंगे. तो नंबर टू नंबर, तो अब मैं आपको बोलता हूं 1 + 2 = 18, 4 + 5 is 64,125. देन व्हाट इज 8 + 9. काफी सारे लोगों पे ये शक्ल शायद मैं देख सकता हूं, ठीक है. तो चिंता मत करो, थोड़ा सोचिएगा और ट्राई टू फाइंड दी आंसर, राइट. चलो, अगर आप सोच पाए पॉज करके और आपको क्रैक मिल गया, बढ़िया, फैंटास्टिक. नहीं सोच पाए तो आज मैं आपको बता देता हूं कि दिस इज एक्चुअली क्यूब्स, राइट. तो अब ये शक्ल लेके हमें नहीं घूमना है, ठीक है. अब ये शक्ल हमारे इस पे नहीं आ जाना चाहिए. सी 1 का क्यूब, क्यूब क्या होता है? 1 × 1 × 1, ठीक है. व्हाट इज अ क्यूब? क्यूब इज व्हेन यू मल्टीप्लाई द सेम नंबर 3 times, राइट. 1 × 1 × 1. तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, दैट इज नथिंग बट 8. तो 2 × 2 × 2 is 8. That is exactly how you get the number 18. 4 × 4 × 4 is 64. 5 × 5 × 5 is 125. Same way, 8 × 8 × 8 is 512, and 9 × 9 × 9 is 729. So this becomes the code for 8 + 9, right? How do I understand this? थोड़ा मैं आपको एक होमवर्क के टाइम पे दे सकता हूं, that it is better if you know cubes up to let's say 10, ठीक है. 10 से ज्यादा 15 तक कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, पर 10 तक तो क्यूब आपको वेरी क्लियरली पता होने चाहिए, ठीक है. तो जब कभी भी मैं 64 नंबर देखता हूं तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती है, या तो आता है 8 स्क्वायर या आता है 4 क्यूब. मेरे को बस यही दो चीज हमेशा पकड़ में आती है. बट द मोमेंट आई सी 125 तो मैं तो 5 क्यूब ही देखता हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहां से क्रैक मिला कि भाई 4 क्यूब इज नथिंग बट, अरे द लॉजिक ओवर हियर इज नथिंग बट क्यूब्स वाला लॉजिक. दिस इज अवर 6th पैटर्न, 6th टाइप ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स गो टू द 7th टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये भी आपको मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं, ठीक है. लेट्स से सेंटेंस कोडिंग बोलते हैं इसको, या बोल सकते हैं इसको. पहला स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, राइट. ये कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते भाई दूरी रहने का सबसे, पर हाथ मत लगा इज एक्चुअली कोडेड एज टुडे इज थर्सडे. तू रो मत, ऑब्वियसली बात है, बी पॉजिटिव, डोंट क्राई, बट दिस इज कोडेड एज थर्सडे वॉज फन, राइट. थर्सडे वॉज फन. एंड देन यू कैन से तू मुंह धो, तो उसका लेट्स से ये किसका कोड है? तू मुंह धो इज ही वॉज कंफ्यूज्ड. तो these 3 become code for these 3 statements, ठीक है. these 3 statements. अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, what is the code for fun, ठीक है. some of you are probably really wondering कि क्या हो गया है, ये कहां से आ गया. तो ऐसे ही आप सरप्राइज मत हो जाना, और कुछ लोग ऐसे मेरे को लुक्स भी मत देना कि सर ये क्या चल रहा है. बहुत सिंपल चीज है, बस छोटा सा लॉजिक है, ठीक है. फॉर दोज ऑफ यू हु कुड क्रैक दिस, दिस इज माई एक्सप्रेशन, राइट. मतलब भाई जबरदस्त कर रहे हो आप, ठीक है. सो अगर आपने फन का कोड निकाल दिया है देन आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी, राइट. लेट अस वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोड और हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. थोड़ी देर यहां पे ध्यान देंगे. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. ट्राई टू फाइंड व्हाट इज कॉमन इन दीज क्वेश्चंस. जैसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में अगर देखूं तो मत इज कॉमन इन बोथ, और स्टेटमेंट्स की बात करूं तो थर्सडे इज कॉमन इन बोथ. इट मीन्स वेरी क्लियरली मत इज द कोड फॉर थर्सडे. पर आप यहां पे ऐसा सोचोगे कि सर हाथ मत लगा में मत बीच में आता है और थर्सडे तो लास्ट में आता है, और तू रो मत में मत तीसरा वर्ड है और थर्सडे पहला वर्ड है. तो यहां पे एक चीज आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है. यानी क्या सीक्वेंस में वर्ड्स को रखा गया है उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट. दिस इज लॉजिक. तो वो आगे पीछे भी किया जा सकता है. मतलब वेरी क्लियरली आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीजें देखनी है. तो मुझे मिल गया
कि मत का कोड बनता है थर्सडे। अब फटाफट आप सोचो थोड़ा कि बाकी दो दो सेंटेंसेस में से क्या कॉमन मिला। तो मुझे यहाँ पे टू कॉमन मिल गया, तो ऑब्वियसली इसमें भी एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, और वो क्या कॉमन है, बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है, वॉज कॉमन है। तो टू इज द कोड फॉर वॉज, मत इज द कोड फॉर थर्सडे। तो अब तीन अल्फाबेट थे, तीन लेटर्स थे, वर्ड्स थे, और तीन में से दो मिल गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है तीसरा जो भी है वो उसका कोड होगा, विच मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रो। ठीक है, क्योंकि आपको दो मिल चुके थे, थर्सडे इक्वल टू मत, वॉज इक्वल टू टू, तो फन हैज टू बी इक्वल टू रो, नहीं तो रो और किसका होगा, और फिर फन का कोई कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो सबसे पहले कॉमनैलिटीज के दो दो सेंटेंसेस में क्या क्या कॉमन है वो देखो और उसको कट करो, उसके बाद जो बच जाता है वो कोड है। अब जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, तीसरे सेंटेंस में तो एक ही चीज मिली है हमें, राइट, तीसरे सेंटेंस में हमें एक ही चीज मिली है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ना ही आप बता पाओगे कि ही का कोड क्या है और कंफ्यूज का कोड क्या है। वो मुंह भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम वे हाथ और लगा, उसमें से एक टुडे होगा और एक इस होगा, कौन सा क्या होगा वो अभी तक हमें नहीं पता, शायद एक और सेंटेंस क्वेश्चन बनाने वाला दे दे तो हम पता कर पाएंगे। सो फ्रॉम द गिवन एंटायर थिंग, ओनली थिंग दैट यू कैन फाइंड आउट वाज राइट नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन कि फन का कोड हमें मिल गया रो। ठीक है, आई होप दिस वाज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन के लिए हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, सो आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो लेट्स डू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग, दैट इज अवर सिंबल बेस्ड कोडिंग टाइप 1। अब तक जो हमने किया था उसमें हमने क्या करा था कि कुछ अल्फाबेट्स थे, कुछ नंबर्स थे। अब थोड़ा समझते हैं सिंबल बेस्ड के लिए हमें क्या करना है, राइट। सो लेट्स से द क्वेश्चन दैट इज फोमाइट इज कोडेड एज दिस, फाइन इज कोडेड एज दिस, नर्स इज कोडेड एज दिस। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो लॉजिक लगता है ना, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वन, विच मीन्स कॉमनैलिटीज। तो जो भी कॉमन है ना उसको आप निकालते जाओ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द मेन लॉजिक और द एसेंस इस क्वेश्चन की उसमें लाई करती है। तो चलो फटाफट देख ले क्या कॉमन है। बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पहले वाले में एफ कॉमन है, एफ कॉमन है, बढ़िया। अच्छा, सिर्फ एफ नहीं है, आई भी कॉमन है, ई भी कॉमन है। अरे फिर तो लोचा है, क्योंकि इसमें क्या क्या कॉमन है, परसेंटेज कॉमन है, हैशटैग कॉमन है, लेस देन का साइन कॉमन है। तो वेरी क्लियरली एफ आई ई में से किसका हैश है, किसका परसेंटेज है, किसका लेस देन है, वो हम नहीं जानते। क्यों? बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर। पर एक चीज जो हम जानते हैं वो है n इज इक्वल टू स्टार। ठीक है, अब इतने ही जानने के बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई फ्यूज का कोड क्या होगा, आप सॉल्व करने का ट्राई, तो यस कर लीजिए। और अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और मेरा जो दिल है वो फिलहाल एग्जैक्टली इनके जैसा अभी डांस कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा मैंने आपको फंसाने की ट्राई की और शायद थोड़ा बहुत मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया। पर अब कमिंग बैक टू द पार्ट कि क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज लाइक आई जस्ट मेंशन्ड ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट। तो ओनली थिंग दैट आई कैन फाइंड आउट इज एन का कोड बन जाता है स्टार। क्या और कुछ फाइंड कर सकता हूं? माय आंसर इज यस। एक और चीज फाइंड कर सकते हैं, वो है ई, क्योंकि ई तीनों में रिपीट हो रहा है। तो ई जो तीनों में रिपीट हो रहा है वो है ये वाला पार्ट, लेस देन वाला सिंबल। तो ई का कोड मिला मुझे लेस देन। क्या इसके अलावा मैं कुछ फाइंड कर पाया? नहीं। यू आर एस, आर और एस दोनों भी नए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा आर, कौन सा यू और कौन सा एस है, तो ये भी हम फाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से मैं यहाँ पे ना तो यू बता सकता हूँ ना तो एस बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा बोला है कि सर यू का कोड ये ले लेते हैं, आर का ये ले लेते हैं और एस का ये ले लेते हैं, तो ये एजम्पशन हो जाता है कि ऑर्डर आपने देखा हुआ है। बट वी ऑल नो ऑर्डर डज नॉट मैटर फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो ये नहीं किया जाएगा। हालांकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देयर विल बी सम क्वेश्चन जहां पे ऑर्डर विल मैटर, बट इन दैट केस यू विल नेवर हैव अ कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन। सो जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वेयर ऑर्डर विल मैटर एंड वेयर ऑर्डर विल नॉट मैटर, राइट। तो बढ़िया, चलो let's go to the next type of symbol based coding, right? Next type of symbol based coding is again something like this.
तो अगर आप इसके पहले फैमिली ट्री वाला वीडियो देख चुके हो देन यू वुड बी अवेयर, या तो आपको यहाँ से उसकी कनेक्ट मिल जाएगी कि व्हाट दिस मीन्स इज दैट वेरेवर यू सी एन एट द रेट इन दिस क्वेश्चन इट मीन्स अ डिविजन, wherever you see a dollar it means it is a plus addition sign, and means multiplication and hashtag means subtraction. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्कूल डेज में लेके चलता हूँ, थोड़ा नॉस्टैल्जिक बनते हैं, ठीक है। एक चीज थी स्कूल में जिसका नाम था बोर्डमास, अगर आपको याद है तो, राइट। और वी बोर्डमास, विनक्यूलम ऊपर बार वाला, राइट। वी बोर्डमास वाला रूल ही यहाँ पे यूज किया जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय बोर्डमास? ब्रैकेट of means multiplication, division, multiplication again, addition and subtraction. The order of solving in maths has to go like that, ठीक है। which means अब आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर देना है, ठीक है। अपना सर इस तरीके से प्लीज मत खुजाइएगा, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑल यू हैव टू डू इज दिस। फॉर डॉलर बोले तो +2, एंड बोले तो मल्टीप्लाइड बाय 5, हैशटैग बोले तो माइनस, एट द रेट बोलेंगे तो एट द रेट इज डिविजन, तो -6 डिवाइड बाय 3। अब बोर्डमास बोलता है पहले डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन कर लो, राइट। सो वेरी क्लियरली दिस इज डिवीजन, सो पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, साथ में इसको भी कर सकते हो, विच मीन्स फ्रॉम हियर आई कैन से इट इज 4 + 10 - 2, 4 + 10 - 2, ठीक है। तो 4 + 10 - 2, 4 + 10 14, 14 - 2 is 12. The answer to this question very clearly is 10, right? So logic is pretty much similar. A symbol represents a mathematical operation, so that is what you have to do. Along with that, what you also have to do is remember V board mass, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड व्हाट इज V? V स्टैंड्स फॉर विनक्यूलम, विच मीन्स बार। तो अगर लेट्स से यहाँ पे एक बार होता तो आप क्या करते? आप पहले इसको सॉल्व करते, मतलब देन यू वुड हैव डन अ 4 + 2 पहले, राइट। अदरवाइज 4 + 2 पहले करना विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर, दैट इज नॉट हाउ मैथ्स इज डन। सो मैं आपको फिर से स्कूल के डेज में लेके चलता हूं, दैट इज एग्जैक्टली नॉट हाउ मैथ इज डन, ठीक है। 4 + 2 × 5 -6 डिवाइड बाय 3, सॉरी आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग, हाँ, डिवाइड बाय 3। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, एंड देन तीनों को प्लस माइनस साथ में कर सकते हो, राइट। सो बोर्डमास ऑल्सो टेल्स यू दैट A and S कैन बी सॉल्व टुगेदर, एंड D and M कैन बी सॉल्व टुगेदर, बट O नीड्स टू बी सॉल्व बिफोर दैट। ऑफ इज अगेन मल्टीप्लीकेशन, विच मीन्स अगर आपको कोई थोड़ा ये पूछे कि 3 of 5 क्या होता है, तो 3 of 5 मीन्स 3 × 5 दैट इज 15. 3 × 5 will be absolutely 15. So don't make a mistake in board mass. चलो तो थोड़ा साइड ट्रैक पे एक फन फैक्ट में आपको मैंने थोड़ा मैथ्स भी बता दिया, ठीक है। एन इजी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिकोडिंग। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे ना वो कोडिंग कर रहे थे, अब डिकोडिंग किस बला का नाम है चलो उसको समझते हैं। भाई ये गजब वर्ड है, पैंडेमिक, बहुत डर लगता है आजकल इससे, ठीक है। चलो बढ़िया। पैंडेमिक इज कोडेड एज RYPBCOEG, right? Then which word will be coded as sanitize? Which word will be coded as sanitize? ठीक है। You can pause your video and try to pause the video and try to solve the question. चलो बढ़िया। अब आपका आंसर आ गया है, तो let us see क्या आपका आंसर ये है। अगर ये है तो ही सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। Some of you might have got the answer wrong, right? तो let me make it clear why you were wrong. अगर आपका ये आंसर आया तो बढ़िया, आपने कोडिंग वाली चीज को समझ लिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं। तो बढ़िया नंबर्स लिखे जाएंगे। P is what? 16, 1, 14, 4, 5, 13, 9, 3। यहां पे क्या मिलेगा? 18, 25, फिर मिलेगा अगेन 16, 2, 3,
O is your 15, G is your 7, E is your 5। ठीक है, तो चलो बढ़िया। क्या लॉजिक क्रैक कर पाए हो तो भी बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत इजी है। पहले अल्फाबेट में हो रहा है -2, फिर हो रहा है सॉरी पहले अल्फाबेट में हो रहा है +2, फिर हो रहा है -2, देन अगेन देयर इज अ +2, देन -2, देन +2, देन -2, देन +2, इन लास्ट में देयर इज अगेन अ +2 दैट यू कैन सी ओवर हियर। नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक से देखिएगा। अगेन यही दिक्कत आप करते हो, राइट? तो मेरे साथ फंसो मत, ठीक है? अगर आपने अभी तक अपने आईब्रोज रेज नहीं किए तो ध्यान से देखिएगा। ये दिक्कत होती है जानबूझ के, मैं आपको बता रहा हूं क्या। हम ना 2-3 अल्फाबेट्स का कोड निकाल लेते हैं और हमें लगता है कि बस यही आगे चल रहा है। ऐसा नहीं है। अब आप यहां पे देखो 4 के बाद क्या हो रहा है। 4 के बाद हो रहा है फिर से -2, देन +2, देन -2, देन +2। तो ये भी समझना जरूरी था कि पहले 4 तक हुआ अपना +2 -2 +2 -2 और उसके बाद हुआ -2 +2 -2 +2। तो पैटर्न तो है, तो बढ़िया लॉजिक है, परफेक्ट है। तो परफेक्ट, सही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, +2, ठीक है? और अगर मैं S +2 करता हूं तो मुझे U आना चाहिए था। तो मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्यों लिखा है? क्या मैं गलत हूं? एब्सोल्युटली नॉट। आई विल एक्चुअली वांट यू टू टेक बैक टू द पार्ट वेयर आई वाज रीडिंग आउट द क्वेश्चन, राइट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा बोला था, विच वर्ड विल बी कोडेड एज सैनिटाइज। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वर्ड है तो ये उसका कोड है, और आपको ये ना एक्चुअली कोड दिया है और आपको वर्ड ढूंढना है, आपको उल्टा करना है, राइट? विच मीन्स जहां पे भी आपने +2 किया था आपको एक्चुअली करना पड़ेगा -2। जो भी किया था वो एग्जैक्टली उल्टा करना पड़ेगा, राइट? अगर आप इस चीज को यहां पे देखते हो तो वेरी क्लियरली अब सब कुछ सही बैठ रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय डिकोडिंग। ऑल द 9 टाइप्स ऑफ कोडिंग दैट वी डिड ना, अधिकतर में आप चाहो तो डिकोडिंग का भी क्वेश्चन बना सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। वर्ड देके कोड बनाना इज कोडिंग, कोड देके वर्ड पूछना इज डिकोडिंग। तो सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन में जो मैं आपको सिखानी थी वो थी 2। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि कोडिंग पूछा है या डिकोडिंग पूछा है, ठीक है? अगर दिया कोडिंग है और पूछा डिकोडिंग है तो उल्टा करना पड़ेगा। * 2 किया तो /2 करना पड़ेगा, +3 किया तो -3 करना पड़ेगा, +10 किया तो -10 करना पड़ेगा। तो डिकोडिंग में ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमने सीखी वो कि प्लीज 2-3 अल्फाबेट लेके अपना मन मत बनाना कि यही कोडिंग है। आइडियली यू हैव टू चेक दैट इट इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल। नहीं तो यहां पे जैसे देखा 4 अल्फाबेट के बाद गेम हो गया अपना, ठीक है? तो यहीं पे अगर आप 4 अल्फाबेट के साथ यही कंटिन्यू करते, और मैं बहुत श्योर हूं वो जो आंसर आता है ना वो एक आधे ऑप्शन में होता ही होता, ठीक है? सो दे नो, द क्वेश्चन सेट करने वाले लोगों को पता होता है कि आप क्या गलती करते हो, तो वो गलती अवॉइड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मीन्स कीप योर आईज एंड ब्रेन बोथ ओपन, राइट? चलो, सो ऑन दैट नोट वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ कोडिंग। नाउ लेट्स डू अ क्विक समराइज कि हमने क्या क्या चीजें कवर अप की, राइट? सबसे पहला रूल जो जरूरी था वो था ये कि आपको A to Z के अल्फाबेट्स टू नंबर्स एंड वाइस वर्सा पता होना चाहिए, ठीक है? पर सर क्या करें, पूरा ABCDEFG पूरा रट्टा मार ले A to 26, तो 1 to 26 जरूरी नहीं है। तो सर क्या करें, ऊपर लिख दे पेपर में हर बार? मैं बोलता हूं कर सकते हो, लिख, कुछ लोग लिखते हैं, पर मैं उसको बहुत हाई रेटिंग नहीं देता क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा। हर बार आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा कि क्या लिखा था। इससे अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका देता हूं, ठीक है? What is that shortcut method to know which alphabet is which numbers? Some of you might be thinking, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो इतना फटाफट मुझे कैसे पता चल गया कि P 16 है, K आपका 11 है, M आपका 13 है, F आपका 6 है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग कुछ चीजों में ना ट्रेंड है, थोड़ा फटाफट काम करता है, और वो शॉर्टकट है, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही फनी सा वर्ड है और उस वर्ड का नाम है इजोटी।
EJOTY. What is the advantage of the word EJOT? The advantage is this: 5, 10, 15, 20, 25. हर 5 के बाद ये अल्फाबेट्स आते हैं. तो अगर आपको EJOT याद है ना, मैं वही याद रखता हूं. तो अगर मुझे कोई पूछता है P क्या है, तो फटाक से दिमाग में मेरे को मालूम है O15 है. O15 है तो O के बाद P आता है, P 16 ही होगा. कोई मुझे पूछता है S क्या है, तो मैं जानता हूं T 20 है, तो 20 से एक पहले, T के पहले आप चाहो तो गिन भी सकते हो, O के बाद से भी गिन सकते हो. O के बाद क्या आता है? P Q R S. 16, 17, 18, 19. मिल गया आपको S इक्वल टू 19. या तो 20 आपको पता है T है, तो 20, 19, T के पहले आता है S. That is also what you can do, right? So this will help you to reduce a lot of time. A very funny word तो भूलोगे भी नहीं, ठीक है. हमेशा फनी चीजों का ये एडवांटेज होता है कि आप उसको भूलते नहीं हो, राइट. सो रिमेंबर दिस वर्ड. दिस इज गोइंग टू बी अ बिग शॉर्टकट टू रिमेंबर द नंबर्स एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक अल्फाबेट. तीसरा बहुत सिंपल सी बात है, इट इज लॉजिक. तो यूज कॉमन सेंस. कॉमन सेंस कहां पे आती है? कंसिस्टेंसी चेक करने में, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने में, ठीक है, और समझने में कि कोडिंग और डिकोडिंग में क्या अंतर होता है. कॉमन सेंस इज व्हाट लॉजिक इज एब्सोल्युटली ऑल अबाउट, ठीक है. चौथी चीज, एक बहुत सिंपल सा रूल जो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि भाई मैथ्स जो है ना वो नंबर्स के लिए बना है, अल्फाबेट्स के लिए नहीं. तो इट इज बेटर इफ यू कन्वर्ट द अल्फाबेट्स विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई. ये सब आपके करने में बहुत ईजी हो जाएगा. लास्ट और एक इंपॉर्टेंट रूल जो अभी तक मैंने नहीं बताया था वो था 2 मिनट रूल. व्हाट इज अ 2 मिनट रूल? बेसिकली कि अगर लेट्स आप वेल प्रिपेयर्ड हो, जो एक सवाल कब से आपके दिमाग में, दिल में बसा हुआ है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या पता चल सकता है कि सर +2 करना, +3 करना, इंटू 2 करना, शिफ्टिंग करना कि नहीं करना, वो 26 के बाद फिर से ये चालू करना कि नहीं करना. तो मैं ये आपको बता रहा हूं, ठीक है. सबसे पहले तो काफी प्रैक्टिस करो. सी इट इज, आई विल से इट इज मोर लाइक पबजी. पबजी अगर आप खेले हुए हो, ठीक है, नहीं भी खेलो, अगर आपको पता है तो उसमें क्या होता है, आप एम्यूनिशंस इकट्ठा करते हो. सो वेन एवर यू सॉल्व क्वेश्चंस यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस. बल्कि अगर आपने 50 जैसे क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दिए यहां वहां से, इंटरनेट से उठा के या कहीं से भी सर की हेल्प से, तो आप जानते हो कि या तो ये करूंगा, इंटू 2 चेक करूंगा, +2 चेक करूंगा, मल्टीप्लाई चेक करूंगा, ये रिवर्स स्वैपिंग चेक करूंगा, रिवर्स कोडिंग चेक करूंगा, शिफ्टिंग चेक करूंगा. ऐसी सब अलग अलग चीजें आप चेक करेंगे. इसमें से अगर कुछ हो गया तो बढ़िया है. तो यानी कहने का मतलब 2 मिनट रूल आता है कि आपने 2 मिनट दिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, 2 मिनट में अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो ना तो आपको आंसर आ जाएगा बहुत क्लियरली. अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने 2 मिनट दिए और फिर भी आपकी बत्ती नहीं चमकती, तो शायद मैं यहाँ पे एक एडवाइस करना चाहूंगा कि इसको छोड़ देने में ही अक्लमंदी का काम है. क्यों? क्योंकि अगर आप इसके पीछे चाहो तो 2 मिनट स्पेंड कर सकते हो, 5 मिनट स्पेंड कर सकते हो, 10 मिनट भी स्पेंड कर सकते हो. शायद 10 मिनट बाद आपको आंसर आ जाए, ठीक है, क्या फायदा उसका? शायद उस 8 मिनट में आप 8 दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और आपका स्कोर काफी हाई हो जाता. सो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट. सो ऐसे क्वेश्चन में, एंड अगेन ऑल दिस, ये सब किसके लिए बोल रहा हूं मैं? एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए, ठीक है. अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस, बहुत क्या मतलब थोड़ी भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है. तो प्रैक्टिस करना तो गाइज यहाँ पे बनता है, ठीक है. बट हाँ, अगर आपने अच्छी खासी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो और आपको 15-20 तरीके भी पता है कि ये सब ट्राई करना है, तो 2 मिनट में पता चल जाएगा क्या होना है. 2 मिनट में एक अगर वेल प्रिपेयर्ड मेरे किसी स्टूडेंट को नहीं पता चलता ना, तो मैं बहुत श्योर हूँ रेस्ट ऑफ द इंडिया को भी वो नहीं आने वाला. और किसी को आता भी है तो हिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, या तो तुक्का, ठीक है. तो दोनों ही केस में मतलब नहीं बनता सॉल्व करना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी टू गेट द राइट आंसर इन अ तुक्का इज वेरी लेस, राइट. 4 ऑप्शन है तो 25% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है. और दूसरी बात कि अगर आपने 5 मिनट ले लिए तो उस 5 मिनट में शायद आप 5 दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और आपका स्कोर बहुत ज्यादा आता. सो दिस इज व्हाट some of the tricks that we discussed today, and yes, now it's time to start solving questions, ठीक है. अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को अभी के अभी कंटिन्यू करो. अगर नहीं है तो मैं एक और रेकमेंडेशन दूंगा कि यहां से आप दोबारा इस वीडियो को देखो, दोबारा कुछ चीजों को रिवाइज करो, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट
वेयर वी विल ओनली टॉक अबाउट क्वेश्चंस गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, चलिए. सो लेट्स हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन राइट नाउ. सो अभी तक हमने जितना कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट को अब अप्लाई करेंगे. इन अ सर्टेन लैंग्वेज लार्ज LARGE is coded as NCTIG. How is quiet coded in that language? और अपने पास 4 ऑप्शंस हैं. चलिए बढ़िया. सो क्या किया जाएगा, सबसे पहले लार्ज लिखा जाएगा, लार्ज का कोड लिखा जाएगा, और फिलहाल मैं ये स्क्रीन पे ऑन रख रहा हूं सो दैट यू नो. अब इसकी हेल्प ली जाएगी. ठीक है. सो L is 12, A01, R18, G7, E5, N14, 3, 29 and 7. क्योंकि अब बहुत क्लियरली मेरे को दिख रहा है दैट इट इज अ +2 दैट इज हैपनिंग फॉर ऑल द नंबर्स. द लॉजिक इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट इट इज +2. अब मैंने लॉजिक को डिकोड कर लिया है. अब मेरा काम बनता है क्वाइट का ऑप्शन ढूंढना. मैंने ऑप्शंस देखे तो ऑप्शंस एक्चुअली मोस्टली सब S से चालू हो रहे हैं. तो Q +2 क्या होता है, अगेन Q के नंबर्स लिख दिए तो सबके +2 क्या हो जाएंगे अपने ये, एंड देन यू राइट करस्पॉन्डिंग नंबर्स. अब यहाँ पे आप थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो कि अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पहले 2-3 में मुझे SW मिल गया तो ये आउट हो गया, ये आउट हो गया. अब मैं फटाफट नजर मारता हूँ इन दोनों में, सेकेंड लास्ट अल्फाबेट ही डिफरेंट है तो G और R में ही फर्क है. सेकेंड लास्ट अल्फाबेट मेरे को G मिल रहा है. माई आंसर ऑप्शन इज द फर्स्ट वन. तो मैं शायद 5 के 5 ना भी निकालू तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है, और अगर निकाल भी दोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव नहीं करोगे. सो दैट इज स्टिल फाइन. एटलीस्ट यू विल बिकम मच मोर क्लियर टू फाइंड व्हाट द करेक्ट आंसर इज. ठीक है. सो आई ऑलवेज से दैट वन हैज टू बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश. वन शुड नॉट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश. टाइम बचाना है तो अच्छी जगह पे बचाओ. छोटे मोटे 1-2 सेकेंड बचा के कोई ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है. राइट. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, I don't have to tell you, whenever you want to solve, pause the video and immediately try to find your answer. I will continue with the solution. If in a certain code, machine is coded as LBBIHOD, which word would be coded as this? बढ़िया. तो चलो machine and this is the code, which means the logic that I can see over here. Let us try to find out. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है अपने को -1, फिर मिल रहा है +1, फिर मिल रहा है फिर से -1, +1, -1 अगेन, +1 अगेन, एंड लास्ट में एक और -1. तो लॉजिक दैट वी सी ओवर हियर इज -1 +1 -1 +1 एंड देयर इज नो चेंजेस. इट इज कंटिन्यूइंग टिल द वेरी लास्ट अल्फाबेट. राइट. विच मीन्स इफ लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा -1. नहीं, हमें -1 नहीं करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा +1 और अगेन क्यों, क्योंकि इफ यू रीड दिस इज what word should be coded as. ठीक है. what word should be coded as, which means this is the code and you have to find the word. मतलब जहां जहां पे माइनस है वहां पे आपको प्लस करना पड़ेगा, और जहां जहां पे प्लस है वहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा. राइट. सो दिस इज -1, बट इफ यू सी S +1, नेक्स्ट अल्फाबेट इज T, ये आ जाता है यहाँ पे, फिर अगेन अ -1, देन अगेन अ +1. On that line, if you continue, the answer to this question is answer option B. ठीक है. So again, thing that we need to really take care of is this, कि which word would be coded as. Right. Next question. If sight is coded as SJGIT, how is vision coded in that particular code? चलो बढ़िया. क्या करते हैं, चीज को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. सो अगर आपने साइट को ऑब्जर्व किया तो इसमें से ऑड प्लेसेस के नंबर्स या अल्फाबेट्स वहीं के वहीं हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, S एग्जैक्टली वो है, G भी चेंज नहीं हुआ है और T भी आपका चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. बट व्हाट अबाउट अदर्स? तो अदर्स में अगर ठीक से ऑब्जर्व किया तो मुझे मिला उसमें हो रहा है नेक्स्ट लेटर यानी +1, I के बाद J, H के बाद I. राइट. सो अगेन यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कोडिंग मैंने देख पाया. सो ये मैं कैसे देख पाता, अगर वही मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ और मैं इन दोनों को बाजू बाजू में लिखता हूँ या एग्जैक्टली मैं इनके नंबर्स भी साइड पे लिख देता हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी. वेर आई सी दैट दीज 3 आर नॉट चेंजिंग एंड यहाँ पे व्हाट आई सी अ +1 इज हैपनिंग. आई विल एग्जैक्टली कंटिन्यू
द सेम थिंग, विच मीन्स विजन के ऑड अल्फाबेट्स तो वही रहने वाले हैं, उसमें तो कोई चेंज आने ही नहीं वाला है विजन के लिए, राइट. सो व्हाट शुड यू डू? यू हैव टू यूज द सेम अल्फाबेट्स फॉर V, S, N, sorry O, and for the remaining you will have to do a +1. so यहाँ पे गेम बन गया अपना ऑड लेटर्स का वर्सेस इवन लेटर्स का. ऑड लेटर्स के लिए नो चेंज एंड इवन लेटर्स के लिए देयर इज अ +1. इवन लेटर्स के लिए देयर इज अ +1, राइट. दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो मैं आपको ये बता रहा था कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना आपका आर्म्स एंड एम्युनिशन, जो हमने बात की थी पबजी वाली, राइट, वो बिल्ड होगी. ठीक है. सो जितने ज्यादा हथियार आप बिल्ड करोगे उतने ज्यादा तरीके आपको एग्जाम में पता होंगे, और वो आपने फटाफट 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 एक एक करके ट्राई कर लिया, उसमें से एक में आंसर आ जाएगा. और मैं बहुत श्योर हूं अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है और अगर 2 मिनट में आपका आंसर नहीं आया तो पूरे इंडिया का नहीं आएगा, वो आप टेंशन मत लो. ठीक है. बस आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए. आप बगैर प्रिपेयर जाओगे और फिर बोलोगे कि सर ने बोला था 2 मिनट में मेरा आंसर आना चाहिए और मेरा आंसर नहीं आया, तो भाई आपकी प्रॉब्लम है, आपने प्रिपेयर नहीं किया था. दैट्स व्हाई प्रिपरेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली इज VJ SJ OO, which means option C. We go for the next question. If Morse, again if you remember Morse coding की बात करी थी मैंने, is coded as this. ठीक है. सो बढ़िया. Morse का कोड क्या है ये? अब आप ही यहाँ पे लॉजिक ट्राई टू ट्रैक व्हाट इज द लॉजिक, राइट. सो इंडिविजुअली अगर आप देखते हो, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? N. ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है? M के बाद का नेक्स्ट मिल रहा है अपने को M. लेकिन नेक्स्ट के साथ क्या हो रहा है? सेकेंड लेटर मिल रहा है. नेक्स्ट के साथ क्या मिल रहा है? थर्ड लेटर अपने को मिल रहा है, राइट. सो yes, this is what actually U. So U is your third letter after R. ठीक है. यहाँ पे अपने को मिल रहा है W. So in that case it means what is happening is you have to add a +1 to all the subsequent numbers, right. So you have a +1 followed by a +2 followed by a +3 then a +4 and lastly a +5. So try to use the same logic over here and then very clearly you will find that I कर ही देते हैं फटाक से, INDIA. तो यहाँ पे आप करोगे +1 +2 +3 +4 +5 यानी 9. 9 + 5 इज व्हाट? 14. अब थोड़ा ना मन में वो नंबर्स आप निकालना चालू करो. ठीक है. I +1 9. 9 + 1 is 10. So this should be 10. N is what? 14. 14 + 2 is 16. D is 4. 4 + 3 7. I 9. Now 9 + 4 is 13. A is 1. 1 + 5 is 6. तो 10th EJOT के हिसाब से आपको मिलेगा J. 16 मिलता है अपने को P. 7 मिलता है अपने को G. M 13 मिलेगा और ये मिलेगा F, which means J P G M F is your answer, which is option B. एक और छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत बार ऐसा होता है हम ये तक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ गया, ट्रिकी क्वेश्चन था, उसको भी हमने क्रैक कर लिया, पर यार मार्क करने में दिक्कत कर दी. ठीक है. सो JPGMF भी है और JPGME भी है. या तो हमने आलस कर दी, हमने लास्ट वाला फाइंड नहीं किया, या घाई घाई में हमने ये देखा नहीं और हम ये मार्क करके आ गए और आपको लगता है कि भाई का कैसे करेक्ट हो गया, भाई ने तो एग्जाम फोड़ के आए, पर पता ही नहीं है भाई ऐसी वाली गलतियां 10 करके आया एग्जाम में, तो ऑब्वियसली बात है भाई का स्कोर नहीं आएगा, राइट. दैट इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग such type of questions. Let's take the 5th question. In a certain language, beat is coded or written as, again written coded एक ही बात है, GIDV. How is soup written in that code? तो चलो फटाफट फाइंड कर लेते हैं बीट और बीट का रिलेशनशिप G के साथ. तो B E A T and G I D V. फटाफट फटाफट क्या किया जाएगा? नंबर्स लिखे जाएंगे 2 5 1 20 और इसके नंबर्स क्या हैं?
जो टी अगर हम देखें तो ई के बाद क्या था एफ जी, तो 6 7, जे के जस्ट एक पहले मतलब 9 4, वी तो चलो टी की हेल्प ले लीजिए, टी 20 है तो टी यू वी 21 22, ठीक है। विच मीन्स व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज अ +5, यहाँ पे हो रहा है +4, यहाँ पे हो रहा है +3 और आखिरी में हो रहा है +2। हाँ मुझे एक कंसिस्टेंट लॉजिक मिल गया, राइट। 5 प्लेसेस 4 प्लेसेस 3 2, राइट। सिमिलरली तो लॉजिक क्या हो गया अपना +5 +4 +3 +2। तो सेम लॉजिक को अगर हम यूज कर ले सूप का फाइंड करने में, ठीक है, सूप का फाइंड करने में एस क्या है 19, तो 19 + 5 कितना होगा 24, ठीक है। एंड 24 इज नथिंग बट एक्स, तो ये आपका ऑप्शन उड़ गया, एक्स से चालू करना था आपने को, ठीक है। दूसरा ऑटोमेटिकली वाई, एस है तो छोड़ दो, तीसरा वाई है तो तीसरा निकालो, तो +5 +4 +3 मतलब यू, सो यू इज व्हाट योर 21, राइट। टी इज 20, यू इज 21, तो 21 + 3 करना है अपने को, +5 +4 +3, तीसरा अल्फाबेट में +3 करोगे, 21 + 3 gives you again 24, which means there should be another x, आंसर सी इज माई आंसर। तो अगेन मैंने आपको एक चीज बताई कि बाय यूजिंग प्रॉपर ऑप्शंस मैंने सारा का सारा सॉल्व ही नहीं किया, मैंने केवल सूप में से SOUP में से एस निकाला और यू निकाला, तो मेरा आंसर 2 अल्फाबेट से भी मिल गया मुझे, ठीक है। सो दैट इज वेयर आई कुड सेव सम टाइम। खैर अगर आप चाहते कि सर फिर भी मुझे पूरा बता दो तो चलो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। SOUP मतलब 19 15 21 16, हमें करना है +5 +4 +3 +2, तो मिलेगा 24, मिलेगा अपने को 19, फिर मिलेगा अपने को वापस 24 और लास्ट में 18। दैट इज नथिंग बट XSXR, दैट इज माई आंसर, राइट। विच मीन्स आई विल मार्क आंसर ऑप्शन सी एंड आई विल गो अहेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BD इज रिलेटेड टू EG, MO इज रिलेटेड टू PR, सेम वे FH इज रिलेटेड टू व्हाट। अब यहाँ पे कैसा है ना, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कम है, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आप एक लॉजिक पे फिक्स हो जाओ। यहाँ पे एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका लॉजिक है ना, ये दोनों के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ओनली देन यू शुड बी एबल टू बी श्योर कि हाँ यही मेरा लॉजिक है। तो लेट अस सी भाई BD के साथ क्या बनता है EG, तो और MO के साथ अपना बनेगा PR। मतलब क्या आप क्रैक कर पाए तो बढ़िया। मेरे को क्या दिख रहा है, ये मिल रहा है +3, ये मिल रहा है +3, ये मिल रहा है +3, आगे में भी मुझे मिलेगा +3। तो FH के साथ अगर मुझे +3 करना है तो F +3 6 +3 9 मिलेगा, IH इज अगेन आप कर सकते हो FGH, तो 6 7 8, 8 और 3 11 मिलेगा अपने को K, तो 11 मुझे मिल जाता है K, विच मीन्स माई आंसर ऑप्शन D इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स गो हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रोमैक्स, बढ़िया। माइक्रोमैक्स इज रिटन एज MICR XAMO, हाउ इज एग्जामिनर रिटन इन दैट क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको शुरुआत में बताई थी कि अगर मेरे कोड के और वर्ड के अल्फाबेट्स एग्जैक्टली सेम है तो अब मुझे कुछ प्लस माइनस नहीं करना, शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको यही देखना है कि क्या शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि माइक्रोमैक्स में अगर मैं 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लूँ तो ये तो सेम है MICR, उसके बाद OMAX क्या बन रहा है XAMO। अब ये तो बहुत इजी है पकड़ पाना कि आखिरी के 4 अल्फाबेट्स है ना वो उल्टे जा रहे हैं, ठीक है। तो बस ये सेम चीज एग्जामिनर में कर लो, तो क्या मिलेगा, एग्जाम तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। एग्जाम आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। INER के बदले हो जाएगा RENI, ठीक है। सो वेरी क्लियरली माई आंसर इज एग्जाम रेनी, EXAM RENI, hence answer option 3. Let's go with the next question. So if A is equal to 2, B is equal to 4,
z इज इक्वल टू 52। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ना क्लिक हो जाना चाहिए। 52 अगेन इज अ नंबर विच मीन्स 26 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपको 26 इंटू 2 करना है तो 52 वेरी क्लियरली यहाँ पे मिलेगा अपने को, विच मीन्स वेरी क्लियरली हमें एक चीज पता चल रही है कि हर एक अल्फाबेट का हर एक यहाँ पे डबल हो रहा है, राइट। सो ए का डबल इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो बस वही लॉजिक हमें करना है। व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यू, बस इसको ध्यान में रखना है कि सम होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ वैल्यू क्या हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। तो Q का डबल कर लो, हर एक का और ऐड कर लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, लेट्स से Q U E S T। तो व्हाट इज Q, तो अगेन इजो T O P Q 15 16 17। T U V तो T is 20, U is 21, 5 19 and 20। आप सबका टोटल अगर करते हो, ये लास्ट में 20 है थोड़ा, हाँ 20 है, अगर आप सबका टोटल करते हो तो आपको मिलेगा 82। ठीक है, अगर आप फटाफट टोटल कर दिए 7 + 1 + 5 + 9 तो जाएगा 10 10 10 and 12 2 2 कैरी 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 + 2 + 1 विल इवेंचुअली गिव मी 82। 82 का डायरेक्ट डबल भी किया जा सकता है। ठीक है, 82 का डबल इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 164, राइट। सो आइदर आप पहले डबल कर लो फिर ऐड कर लो, या पहले ऐड करो बाद में डबल करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट अ वेरी सिंपल वन, थोड़ा इसमें अपने को समझना पड़ेगा क्या है। ठीक है, सो लेट अस चेक। G वी नो इज 7, O वी नो इज 15, पर यही G को अगर मैं उल्टा देखता, ठीक है, क्योंकि 15 7 तो 22 होता है, 32 तो हो नहीं सकता, पर इन्होंने बोला है कि GO इज 15, तो सॉरी GO इज 32, पर अपना तो 22 आ रहा था, तो कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। दया पता लगाओ क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो गड़बड़ दया ने पता लगाने के बाद मुझे बताई, और वो ये गड़बड़ है कि रिवर्स पकड़ा हुआ है, राइट। सो रिवर्स करते तो इफ यू रिमेंबर 27 माइनस करना है अपने को, तो G विल बिकम 20 और O इज व्हाट 27 माइनस 15, तो O बिकम्स 12। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, सो दिस बिकम्स 20 + 12 दैट गिव्स मी 32। सेम वे नेक्स्ट अगर चलते हैं तो हर एक का रिवर्स कोडिंग, यानी 27 - 9 गिव्स मी 8, 27 - 8 gives me 9 and 27 - 5 gives me 22. If I add these three numbers, I will get the sum to be 49, which means very clearly the code for sum SOME is nothing but 56. ठीक है, so do not forget to subtract 27, right? 27 को नंबर के साथ भी मर्ज किया गया है in this particular question. All we have done is we have taken reverse coding वाले numbers. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवर्स कोडिंग वाले नंबर्स में आपका सम टोटल 27 होना चाहिए, विच मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर गिवन नंबर दैट इज 7 फ्रॉम 27 टू गेट अ 20. 7 - 15 विल गिव यू 12, 7 - 5 विल गिव यू 22. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं, सो इफ अलाइंड इज कोडेड एज 4823579 देन व्हाट इज द कोड फॉर लीडिंग। ठीक है, तो चलो जो दिया है उसको समझते हैं। अलाइंड इज कोडेड एज दिस, तो पहले मैं थोड़ा ट्राई मारता हूं समझने के लिए कि A तो 1 होता है, L 12 होता है, I 9 होता है, तो ये एक अलग टाइप की कोडिंग है। इसको जनरली आप बोलते हो फिक्स्ड कोडिंग, वेयर द कोड इज गिवन, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस हमें बोल दिया गया है कि A का कोड 4 है, क्या लॉजिक है हमें नहीं पता, L इज 8, क्या लॉजिक है हमें नहीं पता, I 9 है, G 3 है, हमें कोई आइडिया नहीं है। पर लीडिंग का कोड तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो अलाइन और लीडिंग के वर्ड्स एग्जैक्टली अल्फाबेट्स आपको सेम मिलेंगे। तो बस आपको तो फटाफट ढूंढना ही है, L का कोड अगर इधर 8 है तो नीचे भी 8 होगा, E का कोड अगर यहाँ पे 7 है तो नीचे भी 7 होगा, A का कोड 4 है तो नीचे भी 4 होगा, D इज 9 तो यहाँ पे भी 9 मिलेगा, I इज 2 तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा, N इज 5 तो यहाँ पे भी 5 मिलेगा,
एंड G इज 3, तो यहाँ पे भी आपको 3 मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत समय बचाना है तो आप ऑप्शंस देख के बचा सकते हो कि सबसे पहले तो आप देखते हो कि ऑप्शन के लास्ट डिजिट में क्या है, 3232, या तो 3 होगा या तो 2 होगा। तो लास्ट में क्या मिला मुझे, G, तो इधर G क्या है, इधर G अपना 3, तो 2 वाले ऑप्शन आपके उड़ गए। अब बचे ये दोनों में से कौन सा गलत है, तो सेकेंड लास्ट में ही डिफरेंस है। सेकेंड लास्ट क्या है, E, और अपने क्वेश्चन में E का कोड बन जाता है 7, तो मेरे आंसर में यहाँ पे N है, अपना N है, N, तो N अपने आंसर में थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट अपने को मिलता है 5, राइट, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो जो ऑप्शन में लास्ट में 5 और 3 आता है वही मेरा करेक्ट आंसर है। तो शायद पूरा मैं ना भी निकालूं तो चल सकता है। दैट इज हाउ यू कैन सेव सम टाइम। हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Let's go to the next question. In a certain language, long is coded as this. So 5 1 2 3. What is gear coded? अब मैं यहाँ पे यही कंपेयर करता हूँ कि long जो वर्ड है क्या इसका गियर के साथ कुछ कनेक्शन है कि नहीं है, तो नहीं है, सारे ही अलग अलग है। चलो कोई बात नहीं, गियर को देख लेते हैं। तो गियर के कोड भी दिए गए और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया है लेन। अब मैं ये समझता हूं कि लेन में मुझे L चाहिए, N चाहिए और गियर में से E चाहिए और A चाहिए। नाउ द पॉइंट इज दैट फ्रॉम दीज टू आई कैन वेरी वेल फाइंड आउट दैट L A, अगर लेट्स से मैं यहां से पिक करता हूं 5, यहां से पिक करता हूं मैं N, दैट इज 2, तो 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और E एंड A मुझे यहां से मिलता है E एंड A, जो कि मुझे यहां से मिलेगा 4 एंड 7, तो 4 एंड 7। सो दैट इज हाउ आई कैन बी अ लिटिल बिट श्योर दैट माय कोड शुड कंटेन 5 4 2 7। नाउ देन आई हैव गॉट सच टू ऑप्शंस, one is 5 2 4 7 and one is 5 4 2 7, and also I don't have, मेरे पास एक और ऑप्शन नहीं है जिसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा हो। मतलब अगर आपको याद है मैं हमेशा बताता था ऑर्डर डज नॉट मैटर, मैं आज भी उस बात पे अड़ा हूं, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन जनरल केसेस। पर क्वेश्चन को ही देखा और समझ में आ गया कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, और मेरे पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें 5 4 2 और 7 ये नंबर्स यूज हो रहे हैं। मतलब नाउ दे वांट अस कि ऑर्डर विल मैटर। तो इन दिस क्वेश्चन एज एन एक्सेप्शन आई कैन टेल यू दैट ऑर्डर विल मैटर। सो दिस अगेन changes a little bit of our generic rule, but that is fine, right? ऑप्शन भी बहुत क्लियरली उन्होंने दिए थे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया था। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो जाता है अपना सिंबल बेस्ड, तो चलो बढ़िया। आर्ट, तो आर्ट का कोड क्या है, आर्ट का कोड वेरी क्लियरली हमें दिया गया है ये। अब देखते हैं रिजल्ट, तो रिजल्ट के कोड में क्या है ये। तो अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन चीज देख सकते हैं। तो आर्ट और रिजल्ट में से हमें क्या कॉमन मिलता है, हमें मिलता है R एंड T। ठीक है, अब R एंड T कैन बी एनी वन ऑफ माइनस एंड स्टार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पाया कि T के नीचे स्टार है पर यहाँ T के नीचे स्टार नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो मैं बहुत क्लियर हूं कि नाउ आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट ऑर्डर विल नॉट मैटर, राइट। बट बिकॉज वी नो व्हाट इज R, बिकॉज वी नो व्हाट इज T, वी कैन ऑल्सो से व्हाट इज A, क्योंकि आर्ट में वो इकलौता ही बचा है और मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है ARES। ठीक है, सो इन सब में दिक्कत कहां पे आके अटकेगी, दिक्कत आके अटकेगी E और S में। E और R तो मिल गया पर E और S नहीं पता, तो मैं श्योर नहीं हो सकता। सो दिस केस बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर आई विल से दैट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दो चीजों से पता चला, एक तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो मतलब देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी वेयर ऑर्डर विल नॉट मैटर। दूसरा, अगर ऑर्डर मैटर करता तो T के नीचे मुझे सेम कोड मिलता, ठीक है, R के नीचे भी मुझे सेम कोड मिलता, जो कि नहीं मिला, मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन HIDE के कुछ सिंबल्स दिए हैं विथ द नंबर्स एज वेल। बढ़िया, क्या दिया है, $4 परसेंटेज एंड स्टार, चार चीजें आपको दी गई है। अगले में देखते हैं लायर। लायर में भी अपने को ये वाला पार्ट मिला है। एक और पूछा गया है कि हेयर का क्या होगा। ठीक है, सो नाउ अगेन इफ यू अंडरस्टैंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया है,
मतलब डेफिनेटली आंसर पक्का आएगा, ठीक है। दूसरा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? हाँ है, और वो क्या है? आई है, और आई के नीचे 4 ही आता है दोनों बाजू पे, मतलब अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मैं यहाँ पे मानना चाहूंगा और मुझे मानना पड़ेगा कि ऑर्डर विल मैटर। अब अगर ऑर्डर मैटर है तो वेरी क्लियरली एच का कॉपी करो डॉलर, ए का कॉपी करो यहां से 8, आर कॉपी कर लो एंड ई कॉपी कर लो हैश। सो दिस बिकम्स योर आंसर ऑप्शन डी, $8 एंड हैश टैग। सो नाउ अगेन इफ यू रिमेंबर, हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन पहले थियोरी में किए, 13 क्वेश्चन अभी किए, तो काफी सारी चीजें अब आपको पकड़ में आ रही होगी, राइट। लेट्स टेक अनदर, वो जो हमने एक और टाइप करी थी जिसके अभी तक हमने प्रैक्टिस में कवर नहीं करी है, वो है ये, राइट। सो अगेन वो तू मत रो हाथ धो के आ, ये वही टाइप का लॉजिक यहाँ पे यूज करना है अपने को। तो 617 मीन्स स्वीट एंड हॉट, बढ़िया, 617 इज स्वीट एंड हॉट। 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट। तो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है? हाँ है। क्या है वो? 7 एंड स्वीट, विच मीन्स वेरी क्लियरली आई कैन टेल यू दैट स्वीट का कोड है 7। कुछ और अभी तक कॉमन है? नहीं है। तो क्वेश्चन को आगे देखा जाएगा, क्या मिलता है अपने को? टी इज हॉट, तो बढ़िया। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 में से क्या कॉमन मिला मुझे? हॉट कॉमन मिला। और कौन सा नंबर कॉमन मिला? तो 6 कॉमन मिला। तो हॉट इज कोडेड एज 6 और मुझे हॉट चाहिए, ठीक है। आई वुड वॉन्ट दैट पर्टिकुलर वर्ड, सो दिस इज मेरे काम की चीज, राइट। तो अगर काम की चीज मिल गई है तो स्वीट क्यों फाइंड किया वो अब समझ में आ जाएगा। अब मैं ऑप्शन 2 और 3 को देखता हूं, तो इज कॉमन एंड 3 इज कॉमन, मतलब इज का कोड इज 3, दैट इज ऑल्सो वॉट वी अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी तक मुझे क्या क्या मिला? 1 एंड 2 में से मुझे स्वीट 7 मिला, 2 एंड 3 में से मुझे इज मिल गया, और कॉफी ऑटोमेटिकली विल बी 5 क्योंकि वो इकलौता बचा हुआ है। तो कॉफी हैज टू बी 5 ओवर हियर, और मुझे सिर्फ इतना ही पूछा था कि कॉफी इज हॉट, तो 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 5 6 3 इधर भी है, ठीक है, 6 5 3 भी है, 3 5 6 भी है। तो अब ऑर्डर विल मैटर और नॉट, दैट इज व्हाट आई नीड टू नो। सो लेट मी चेक। अब हॉट का कोड मुझे मिला था 6, हॉट तीसरा वर्ड है और 6 पहला है। अगर दोनों तीसरे तीसरे होते तो मैं मान लेता ऑर्डर मैटर्स, विच मीन्स ऑर्डर डज नॉट मैटर। एंड इफ ऑर्डर डज नॉट मैटर देन आई कांट बी श्योर कि ये तीनों में से क्या मेरा आंसर होगा। ये ध्यान में रखिएगा, 6 है, 3 है, 5 है, बढ़िया, तीनों नंबर्स तो हैं, बट बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर आई वुड रादर वॉन्ट टू से इट इज ऑल ऑफ दिस, तीनों में से कुछ भी उसका कोड हो सकता है, राइट। सो नाउ अगेन इफ यू रिमेंबर, इफ यू अंडरस्टैंड के डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस योर आंसर विल चेंज। समटाइम्स यू विल गेट अ डेफिनेट आंसर, कभी कभी आपको डेफिनेट आंसर मिल जाएगा, कभी कभी आपको डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा, तब आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड या ऑल ऑफ दिस का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है ये, इन अ कोड लैंग्वेज रिम्पिंटिम, अगेन रिम्पिंटिम इज व्हाट? सिमिलर टू योर सम वर्ड्स विच डू नॉट मेक सेंस, राइट। आई डोंट नो, शायद कोई दुनिया में लैंग्वेज हो जहां पे इसका कोई मतलब निकले, पर फिलहाल अपने लिए उसका कोई मतलब नहीं है। उसका क्या मतलब है? रेड एंड ब्लू, तो चलो बढ़िया, रेड एंड ब्लू। व्हाट एल्स? टॉम पिन पॉम, ठीक है, साउंड्स वेरी फनी बट दैट इज व्हाट इट इज, राइट। तो रोजेज आर रेड, तो वेरी क्लियरली अगर 2 में देखता हूं तो मुझे मिल जाता है रेड कॉमन है, मेरी नजर है उस पर एक और सेंटेंस देखना चाहता हूं, दैट इज व्हाट? टॉम टिम रॉम। टॉम टिम रॉम में क्या मिला मुझे? वायलेट्स और ब्लू। तो पहले 2 स्टेटमेंट की मदद से मुझे यह हासिल हुआ कि पिन इज योर रेड। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट की मदद से मुझे क्या हासिल होता है? सेकेंड और थर्ड में मुझे वेरी क्लियरली आर मिल रहा है, तो सेकेंड और थर्ड को यूज करता हूं तो मुझे पता चलता है कि टॉम इज द कोड फॉर आर। आप देखिए ना, यहाँ पे टॉम कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो टॉम मिल गया मुझे। पहले 2 में से मुझे रेड मिल गया, तो रेड का अपना कोड बना था पिन, तो पिन चला गया। मतलब अगर मैं स्टेटमेंट 2 को ही ढंग से देखूं, ठीक है, या स्टेटमेंट 3 को भी अगर ढंग से देखूं, तो मुझे पता चलता है कि रोजेस इज, स्टेटमेंट 2 को ठीक से देखता हूं, स्टेटमेंट 2 है ये, स्टेटमेंट 2 को अगर मैं ढंग से देखूं तो रोजेस का कोड बन जाता है पॉम।
बिकॉज ये ही एक चीज है जो अभी तक बची हुई है। और हमें पूछा क्या है, रोजेस एंड वायलेट्स, ये चीजों को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो रोजेस का कोड मिल गया पॉम, अभी भी एंड और वायलेट ढूंढना बाकी है। वायलेट ढूंढ पाऊंगा अगर मुझे ब्लू मिल जाता है तो, और ब्लू मुझे मिलता है यूजिंग स्टेटमेंट 1 एंड 3। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ब्लू मिल जाता है, राइट। सो टिम बिकम्स द कोड फॉर ब्लू, तो टिम बिकम्स द कोड फॉर ब्लू। तो अब ऑब्वियसली बचा क्या, वायोलेट, जो कि कोड है आपका रोम। दूसरा मिला हमें रोम, और आखिरी चीज जो हमें ढूंढनी है वो है और एंड। तो हमें ये भी मिल गया है, ब्लू का कोड भी मिल गया है विच इज टिम। तो अब एंड तो बहुत क्लियरली मिल जाएगा, रिम। तो तीसरा वर्ड जो हमें चाहिए था वो है रिम। ठीक है, वैसे हमें एंड का कोड नहीं ढूंढना, पर ढूंढना होता तो भी हम लोग निकाल लेते। तो रोम और पॉम इज योर आंसर। तो रोम एंड पॉम इज योर ऑप्शन नंबर 2। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 16वां क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। अगेन प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है। आई होप अगेन मैं आपको याद दिला देता हूं कि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं उसके पहले एक बार आपको पॉज करके अपना ट्राई मारना जरूरी है। ठीक है, चलो। सो हाई बाय शाय, हाई बाय शाय का क्या कोड दिया है, सम गुड बुक्स। चलो बढ़िया। बाय लाई फाई इज द कोड फॉर सम रियल इंसिडेंट्स। शाय लाइक फाई इज मेनी गुड इंसिडेंट्स। तो बस वही चीज फिर से दोहराओ। तो अगर मैं नंबर यहाँ पे बहुत क्लियरली देखूं, नंबर 1 और नंबर 2 में से मुझे क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है, स्टेटमेंट पहले और 2 से। और यहाँ पे क्या कॉमन है, तो बाय कॉमन है, तो सम मुझे मिल गया एज द कोड फॉर बाय। अब मैं स्टेटमेंट 1 और 3 देखता हूं। स्टेटमेंट 1 और 3 में मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है, तो गुड मिल रहा है, गुड। तो वेरी क्लियरली गुड बिकम्स इक्वल टू शाय। तो गुड बिकम्स इक्वल टू शाय। तो बचा क्या, हाई, दैट विल बी फॉर बुक्स। तो बुक्स का हाई मिल जाएगा। और हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, बुक्स का कोड क्या है, वेरी क्लियरली इट इज हाई, ऑप्शन नंबर 3, राइट। बढ़िया। इफ यू गॉट दिस आंसर, ग्रेट, आप बढ़िया कर रहे हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट, राइट। अगेन इफ यू अंडरस्टैंड, तो सिंग एंड प्ले, सिंग एंड प्ले का कोड बना है रापाले। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल इज पासेफा। तो यहां पे भी बहुत क्लियरली कॉमन ढूंढना चालू कर रहे हो आप, राइट। विच मीन स्टेटमेंट 1 और 2 अगर मैं देखता हूं तो प्ले मेरे को कॉमन दिख रहा है, बढ़िया, प्ले कॉमन मिल गया। और यहां पे मुझे क्या कॉमन मिला, पा। तो प्ले इज द कोड फॉर पा। अब मैं स्टेटमेंट 1 और 3 देखता हूं, तो 1 और 3 में मुझे कॉमन मिला सिंग। तो सिंग बना कोड किसका, तो रा का। अब वेरी क्लियरली ये मिल गया। तो एंड इज द कोड फॉर ले। और हमें ढूंढा, पूछा क्या है, हमें एंड ही पूछा है, तो मुझे मिल जाता है एंड इज ऑप्शन ए, दैट इज ले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का पैटर्न अगेन इज व्हाट, न्यूमेरिक टू न्यूमेरिक कोडिंग, इफ यू रिमेंबर, राइट। सो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, 3 into 4 is 1609। अब अगेन 16 और 09 अगर आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ चमकना चाहिए, और वो है स्क्वेयर्स। जैसा मैंने आपको क्यूब्स बताया था वैसा स्क्वेयर्स भी करना जरूरी है। इनफैक्ट ये मेरा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब मैं 36 और 25 ऐसे नंबर देखता हूं, राइट। विच मीन्स, लेट मी टेल यू अगेन, थोड़ा साइड फैक्ट में जाता हूं, पर स्क्वायर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो आपको 1 2 लेट्स से 25 तक के स्क्वायर्स तो आपको बहुत इजीली पता होने चाहिए, राइट। यू शुड बी रियली वेरी फास्ट, राइट। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 15 तक स्क्वायर्स तो आपके सामने ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। अगर 14 मिस आउट हो गया तो दैट इज 196, राइट। सो यू गॉट टू नो स्क्वायर्स अप टू 25 वेरी क्लियरली। अगेन मैं चाहूं तो और जा सकता हूं, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, राइट। सेम वे 4 into 5 again square that I see 25 and 16, but only thing that I see is what, 3 का स्क्वायर बाद में लिखा है और 4 का स्क्वायर पहले लिखा। अगर आप देख रहे हो तो 3 का जो स्क्वायर है वो बाद में लिखा है और 4 का पहले लिखा है। 5 का बाद में लिखा है, 6 का पहले लिखा है, 4 का तीसरे वाले में बाद में लिखा है, 5 का पहले लिखा। बस उसी लॉजिक के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो पहले लिखा जाएगा 7 का स्क्वायर दैट इज
49 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड वेरी क्लियरली माय आंसर ओवर हियर इज 4916. ठीक है, सो लॉजिक भी आपके सामने है. आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी. चलो बढ़िया, एक और नंबर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आपके लिए सामने रखता हूं मैं. 9 - 3 = 12. बढ़िया, ये देखो कि थोड़ा तो ट्रिकी. अब 9 - 3 12 कैसे होता है ये समझना जरूरी है. ठीक है, तो मैं वही बोलता हूं कि इसको पकड़ना कैसे. तो 9 - 3 रियलिटी में क्या होता है. 9 - 3 होता है 6, पर 6 के बदले मुझे क्या मिला 12. अब बत्ती चमक रही है. यस यस. 8 - 3 रियलिटी में कितना होता है 5, पर हमें दिया गया है क्या 10. 7 - 3 हकीकत में होता है 4, पर आपको क्या दिया गया है 8. मतलब अब 3 नंबर आपने साथ में लिख दिए तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि हो रहा है क्या, माइनस करने के बाद हो रहा है डबल. ठीक है, सो इवन इफ यू डू इट दिस वे, डिफरेंस इनटू 2, तो 6 - 5 डिफरेंस इज 1 इनटू 2, योर आंसर इज 2, which means you will mark answer option B. Sure. Let's take the next question. If eye is called hand, a very interesting type of question. If eye is called hand, hand is called mouth, mouth is called ear, ear is called nose, nose is called tongue, then which of the following with a person would hear? Right? इसमें आपको सिर्फ पढ़ना होता है क्वेश्चन को. ठीक है, जस्ट रीड द लास्ट पार्ट कि आप सुनते किससे हो. ठीक है, सुनते आप हकीकत में किससे हो, आप कान से सुनते हो. राइट, एवरीवन नोज दैट. राइट, बट व्हाट इज ईयर कॉल्ड. तो ईयर is called as nose as per the given question, which means answer is nose. right, तो बस इतना करना था. आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी. बहुत बार ये पूरा पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है जिसकी आपको जरा भी जरूरत नहीं होती है. ठीक, लेट्स टेक द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज अगेन योर सिंबल बेस्ड लॉजिक. राइट, सो एक बार फटाफट नजर डाल देनी चाहिए. एट द रेट मतलब ग्रेटर, स्टार मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब स्मॉलर, इनटू मतलब स्मॉलर देन और इक्वल टू, एंड हैश मतलब इक्वल टू. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज समथिंग लाइक दिस. चलिए, सो लेट्स डू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज वेरी ट्रिकी एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो कुछ सिंबल्स के मीनिंग्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो अगर आप ए मार्क करते हो इफ ओनली 1 इज ट्रू, आप बी मार्क करोगे इफ ओनली 2 इज ट्रू, आप सी मार्क करोगे इफ 1 ऑफ द 2 इज ट्रू. राइट, इफ ईदर 1 और 2 इज ट्रू, और आप डी मार्क करोगे इफ एक भी ट्रू नहीं है तो. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या बोलता है ये हमने लिखा हुआ है. अब हम सीधा सीधा इसको डिकोड करते हैं. स्टार मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू. इट मीन्स P is greater than or equal to R. Right, next we do is R hash T. R hash T मतलब equal to. तो yes, P which is greater than equal to R, R which is equal to T, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई. और तीसरा क्या है S T, और ये साइन का मतलब है ग्रेटर, मतलब जो आपका S आपका जो T है वो S से बड़ा है, स्मॉलर देन साइन है. सो यहाँ पे I can say that S is smaller than T. I can also say that T is greater than S. बात तो एक ही है. ये करने से एडवांटेज मिल जाता है कि आप सब कुछ एक लाइन में लिख सकते हो. ठीक है, अब अगर आपको सब कुछ एक लाइन में लिखना है और आपको मिल गया है तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है कि हमें सिर्फ चेक करना है कि R हैश S. R हैश S का मतलब क्या होता है, R इज इक्वल टू S. अब ये देखो T तो S से बड़ा है और T और R इक्वल है, तो मान लेते अगर S की वैल्यू 2 है तो T आपका 2 से बड़ा होना चाहिए, वो 3 होगा, तो R भी 3 ही होगा. तो इन दैट केस ये गलत हो जाता है. तो आपका आंसर ऑप्शन 1 इज नॉट ट्रू. लेट अस चेक अबाउट आंसर ऑप्शन 2. P एट द रेट S. तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन. अब जो P है ना वो आपका R के इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, और वो जो आपका R है वो T के एग्जैक्टली इक्वल होगा, और वो T है वो आपका डेफिनेटली S से बड़ा है. तो अगर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होगी 3, इसकी वैल्यू भी 3 होगी, और इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है. बट एनीवेज 5 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, बट एनीवे वो 2 से तो पक्का बड़ा होगा. इट वेरी क्लियरली मीन्स दैट योर P is definitely greater than S. So this very clearly tells us that your first answer option is wrong, but your second answer option is true. And if only second answer option is true, you will mark option B. This is a very interesting pattern of question that also you should know. Again,
हमेशा इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, आई मीन आई कैन टेल यू के नहीं आ सकते, पर वी हैव टू प्रिपेयर यू फॉर दैट, बिकॉज अगेन क्वेश्चन सेट करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो पार्ट मुझे कोई भी गैस नहीं कर सकता. लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सो क्वेश्चन नंबर 22 इज अगेन ऑन द सिमिलर लाइंस, राइट. सो यहां पे हम देख रहे हैं कि L इंटू या क्यू एक्स एल लिखा हुआ है, तो x का मतलब क्या है, स्मॉलर देन. ठीक है, स्मॉलर देन. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट पार्ट. अगर उसको मैं वेरी क्लियरली सॉल्व कर देता हूं, अलग से भी अगर सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं क्या देख सकता हूं कि क्यू एक्स एल का मतलब होता है x इज व्हाट, स्मॉलर देन इक्वल टू. तो q जो है वो आपका l से लेस देन इक्वल टू है. फिर है x हैश q, तो x तो आपका इसके बराबर ही हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू q, ये हम पता कर लिया हमने, राइट. लास्टली व्हाट वी नो इज z इक्वल टू साइन, बट अगेन इक्वल टू का मतलब क्या है, स्मॉलर. मतलब जो आपका जो z है वो l से छोटा है. अब अगर इन तीनों को मुझे मर्ज करना है तो मैं बढ़िया तरीके से मर्ज कर सकता हूं कि x q के बराबर है, q जो है वो आपका l से छोटा है और वही l आपका z से भी छोटा है. मतलब यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूं कि l है वो काफी लोगों से बड़ा है, रियलिटी में वो मैक्स टू मैक्स q से इक्वल हो सकता है. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी हाउ टू इवैल्यूएट द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, l एट द रेट x. l एट द रेट x का क्या मतलब होता है कि l इज ग्रेटर देन x, सॉरी l इज ग्रेटर देन x, राइट. सो यहां पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि l जो है वो q से ग्रेटर हो सकता है पर वो इक्वल टू भी हो सकता है, राइट. सो इट इज ट्रू ओनली इफ l इज ग्रेटर देन q. इक्वल टू के केस में ये ट्रू नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा. सेकेंड कंडीशन की अगर बात करूं तो पहला कंडीशन मुझे बोलता है कि l इज ग्रेटर देन x. दूसरा कंडीशन मुझे बोलता है कि l इज एक्चुअली इक्वल टू q एंड वी ऑल नो दैट q इज इक्वल टू x ऑल्सो. मतलब आप ऑब्जर्व करो कि या तो l x से बड़ा है या तो वो उसके बराबर है. और अगर आप इतनी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो ये फैक्ट है कि कोई भी केस ले लोगे या तो l आपका q से बड़ा होगा, मतलब x से बड़ा होगा, या तो उसके एग्जैक्टली इक्वल होगा. इट मीन्स दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज. और वेरी ट्रू कि अगर ये ट्रू होगा तो ये रॉन्ग होगा और अगर ये रॉन्ग होगा तो ये ट्रू होगा, विच मीन्स द ऑप्शन दैट यू विल मार्क ओवर हियर इज आइदर वाला. ठीक है. बोथ कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली. आप चाहो तो वैल्यू डाल के इसमें देख सकते हो, बट बोथ साइमल्टेनियसली कभी भी ट्रू नहीं हो सकते. हेंस you will mark answer option C over here, right. Thank you so much for watching this video and I really request you to do as much practice as you can and this is a very fun topic again. तो अगर आपको कुछ चीजें इसमें थोड़ा ख्याल ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख के solve as much as you can, right. Thank you so much, wish you all the best.